हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम नियामक ज्यामिति के अगले पॉइंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था नियामक ज्यामिति का बेसिक, यानी कि कल की क्लास में बच्चों हम उन चीज़ों पर चर्चा किए थे जो क्लास 9th में भी एक बार हम लोगों ने पढ़ा है, यानी कि नियामक ज्यामिति की बेसिक चीज़ों पर चर्चा की गई थी। आज की क्लास में बच्चे हम लोग वो जानेंगे कि क्लास 10th में आखिर इससे प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। उन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और काफ़ी कम समय में आपको बेहतरीन चीज़ें मिलेगी। चलिए बच्चों, तो बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और बात करते हैं आगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले बच्चे, अगर हम बात करें तो आप हेडिंग दे दीजिए निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति बच्चों, हेडिंग दीजिए आप लोग। ठीक है, यानी हमारा जो टॉपिक है वो है निर्देशांक ज्यामिति, यानी हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई, इसमें हम 4 तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। कितने तरह के? 4 तरह के, सॉरी 3 तरह के प्रश्न इसमें आते हैं। कितने तरह के आते हैं? 3 तरह के। हम बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं हम कोई भी चीज पढ़ाते हैं बच्चों तो टाइप वाइज पढ़ाते हैं हम, यानी कि सबसे पहले टाइप 1 पर चर्चा करेंगे कि टाइप 1 में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं। फिर बच्चों टाइप 2 में क्या पढ़ने वाले हैं और टाइप 3 में क्या पढ़ने वाले हैं। यानी 3 टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बस। बस यानी कि आपको इन 3 टाइप्स को समझ जाना है। अगर ये तीनों तरीकों को आप समझ जाते हैं, तीनों टाइप को आप समझ जाते हैं, इसके अलावे आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई चलिए हम आपका समय न बर्बाद करेंगे, आते हैं अपने सवाल की तरफ। टाइप 1 को समझते हैं कि टाइप 1 में किस तरह का प्रश्न पूछता है। तो मेरे बच्चे, टाइप 1 में जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे दूरी सूत्र पर। टाइप 1 में पूछा जाएगा आपसे दूरी सूत्र के ऊपर में सवाल। टाइप 2 में बच्चों आपसे सवाल पूछा जाएगा विभाजन सूत्र के ऊपर। टाइप 2 में बच्चों आपसे पूछा जाएगा विभाजन सूत्र के ऊपर में सवाल। ठीक है, तो पहला टाइप हम पढ़ेंगे दूरी सूत्र, दूसरा टाइप बच्चों हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र, और तीसरा बच्चों, तीसरा जो हमारा टाइप है ना, इस टाइप में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के ऊपर निर्देशांक ज्यामिति की सवाल पूछी जाएगी, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ 3 टाइप कुल मिलाकर के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास देखते हैं वैसे कहाँ तक जाती है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि आज हम लोग टाइप 1 को खत्म करें। जिस टाइप 1 में हमें क्या पढ़ना है, दूरी सूत्र के बारे में। ठीक है, चलिए इसको साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगर हम बात करें दूरी सूत्र की ना, तो दूरी सूत्र में क्या पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए, टाइप 1 पर बातें हो रही है तो टाइप 1 लिख करके लिख लीजिए। और टाइप 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं दूरी सूत्र। टाइप 1 में बच्चों मेन रूप से हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप कहेगा कि टाइप 1 में सर जी आप हमें पढ़ाने वाले हैं दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले बच्चों दूरी सूत्र कैसे निकलता है, क्यों निकलता है, किन चीजों के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। क्या हम सुरसंड से सीतामढ़ी की दूरी ज्ञात करने वाले हैं? क्या हम सीतामढ़ी से पटना की दूरी ज्ञात करने हैं? तो नहीं बच्चों। क्या आपके घर से हम कोचिंग की दूरी ज्ञात करेंगे? तो नहीं। हम अपने अक्ष पर, कल की क्लास में, कल जो आपकी बेसिक क्लासेज हुई थी उस क्लास में ना आपको हमने बताया था अक्ष के बारे में, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, 4 भागों में बटा तो चतुर्थांश बनाया, कहाँ प्लस होता है कहाँ माइनस होता है, किसको भुज कहते हैं किसको कोटि कहते हैं, इन तमाम चीजों पर बच्चों कल की क्लास में हम बात कर चुके हैं। तो आज हम अपने अक्ष पर ही उन बिंदुओं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सीखेंगे। यानी कि मान करके चलिए हमारे पास ना एक बिंदु यहाँ है, ये हमारा कोई अक्ष है, वैसे ये क्षैतिज रेखा है तो आप कहिएगा सर ये तो एक्स अक्ष है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक्स अक्ष ही आपको हमेशा दे, वाई अक्ष भी देगा। ठीक है, देखिए बोर्ड पर बनाते हैं तो थोड़ी सी डायग्राम टेढ़ी हो जाती है, तो इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। आप लोग प्रयास करिएगा बच्चों पूरा का पूरा सीधा बनाने का। ठीक है, वैसे हम भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं सीधा बनाने का, लेकिन नहीं बन पाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, हाँ तो यहाँ पर जो है ना बच्चों, ये 2 बिंदु हैं, इस बिंदु को हम मान लेते हैं P और इस बिंदु को मान लेते हैं Q। तो हमसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे कि इसी P और इस Q के बीच की जो दूरी है ना, इसी दूरी को ज्ञात करने के लिए कहेगा। P और Q के बीच की जो दूरी है बच्चों, इसी दूरी को ज्ञात करने के लिए कहेगा, और उसी के लिए हमें एक सूत्र मिलेगा जिस सूत्र को हम लोग दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी किसी निर्देशांक ज्यामिति में ना 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी ज्ञात करने के लिए कहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी सूत्र कहेंगे। तो हम आज दूरी सूत्र के बारे में ही जानने वाले हैं कि आखिर वो दूरी सूत्र क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले यह जो बिंदु दिया हुआ है, इस बिंदु का, P बिंदु का कोई ना कोई तो निर्देशांक होगा। अगर ये
निर्देशांक ज्यामिति की बात हम करें तो इसका कोई ना कोई निर्देशांक क्या होगा, x का कुछ मान होगा, y का कुछ मान होगा इस बिंदु पर, क्योंकि आपने कल के क्लास में देखा था कि प्रत्येक बिंदु पर ना x और y नियामक का मान, वो x और y का मान होता था, ठीक है। तो हम मान कर चलते हैं क्योंकि हमें तो पता नहीं है, हम यहाँ पर x मान लेते हैं और यहाँ पर कॉमा देकर के y मान लेते हैं, एक x होगा एक y होगा, यहाँ भी तो यही x y होगा, तो फिर कंफ्यूजन आ जाती है ये कि सर यहाँ भी x y माने हैं और यहाँ भी x y माने हैं, तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर हम कैसे समझेंगे कि कौन सा x y की बात हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको हम y1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम x2 मान लेते हैं और इसको हम y2 मान लेते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सारी की सारी बातें क्लियरली समझ में आई है कि दूरी सूत्र निकालने के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक मिनट बच्चों, चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x1 है और दूसरा क्या है हमारा, y1 है। क्लियर है, x2 है और दूसरा क्या है, y2 है। लेकिन मेन रूप से अगर हम बच्चों बात करें तो हमारा जो बिंदु है वह दो बिंदु है P और Q। इस P से Q के बीच की दूरी अगर हमें कभी भी ज्ञात करने के लिए कहे, इसका एक बड़ी ही आसान और सरल सा परिभाषा सूत्र है। और सूत्र क्या है आप गौर से देखिए, सूत्र में कहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए, x2 यहाँ है माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, y1 और y2 ये रहा, तो y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसका होल रूट लगा दीजिएगा, यानी रूट अंडर, इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही जो बच्चों है ना हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मतलब सूत्र है। इसी सूत्र के ऊपर हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। चलिए, आज की क्लास में बच्चों हमें लग रहा है कि आज हम लोग इसी पर सबसे ज्यादा चर्चा करने वाले हैं। और आज आपके लिए जो हम सब क्वेश्चन बना कर के लाए हैं, सबसे महत्वपूर्ण एक एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हम आपके बीच लाए हैं बच्चों। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए आप सारे के सारे बच्चे देखिए, ध्यान दीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और सारे के सारे बच्चे शुरू में जो क्लास ज्वाइन किए हैं, हम यही आपसे अनुरोध करेंगे कि शुरू से लेकर लास्ट, देखो बच्चों, तुम लोगों को सिर्फ 5 बजे जगने में परेशानी नहीं होती है, समस्याएं परेशानी हमारे साथ भी है। आप लोग जानते हैं कि हम आपकी ऑफलाइन क्लासेज भी लेते हैं, सुबह से शाम तक हमारी ऑफलाइन बैचेज चलती है, उसके बाद हम ऑनलाइन में आपके यहाँ आते हैं क्लास लेने। ऑलरेडी थक चुके रहते हैं, एनर्जी खत्म रहता है शरीर का, ठीक है। सुबह से शाम में लेते हैं, फिर शाम में आपकी 6 बजे से एक ऑनलाइन क्लास होती है, सुबह की 5 बजे होती है। तो बच्चों, हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं ना, इस मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। और मेहनत के फल के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम चाहते हैं कि आप मेरे साथ ना रेगुलर क्लास ज्वाइन करिए, बस वही मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। आप मेरे साथ रेगुलर क्लास ज्वाइन करिएगा तो मुझे मजा आएगा पढ़ाने में। हम पूरा का पूरा बच्चों प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, आपको शुरू से लेकर के अंत तक हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर पर चर्चा करेंगे, हर एक विषय के चैप्टर पर टॉपिक पर बात करेंगे। आप बिल्कुल नहीं घबराइए कि सर समय कम है और इतना लेट से आप बैच स्टार्ट किए हैं तो कैसे होगा, वो हमारा प्रयास रहेगा। हम बिल्कुल समय पर आपको प्रयासरत हैं और हम समय पर आपकी सिलेबस क्या करा देंगे, खत्म करा देंगे। और इतना ही नहीं, आपकी स्पेशल क्लासेज भी चल रही हैं, वो तो अलग से आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। उतना ही नहीं बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अभी इन क्लास के खत्म होते ही, आपके चैप्टर्स के खत्म होते ही, या खत्म नहीं भी हुआ रहेगा उस बीच में ही, अगले जनवरी से हम आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन बैंक की क्लास करेंगे। क्वेश्चन बैंक सीरीज चैलेंजिंग क्लास चलेगा, 10 डेज चैलेंज, 15 डेज चैलेंज, ठीक है। तो बहुत सारे बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेज आपके लिए आने वाली है। आप लोग बच्चों हमारे साथ बस जुड़े रहिए शुरू से लेकर के अंत तक, आप निश्चिंत से जुड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, तो दूरी सूत्र आपने देखा कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है और एक ही रूट अंदर में होता है। ये कहाँ होता है, रूट के अंदर में होता है, ठीक है। अब इस पर प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो हम प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे, इन चीजों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बच्चों। चलिए, यहाँ तक हम बोर्ड को क्लीन करते हैं। सूत्र आप लोगों को याद रखना है, जब कभी भी आपसे प्रश्न पूछे तो आप दूरी सूत्र चिपका दीजिएगा, यानी कि पहले लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इन्हीं टाइप 1 के सवालों की तरफ हम चलते हैं। एक सवाल आपके सामने है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिंदुओं के निम्न युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करिए। गौर से देखिए क्वेश्चन, एग्जांपल अगर हम ले, एग्जांपल में कह रहा है कि बिंदुओं के निम्न युग्म, बिंदुओं के निम्न युग्म, युग्म का मतलब बच्चों जोड़ा होता है, ठीक है, के बीच की दूरी ज्ञात करें। के बीच की क्या करना है बच्चों,
दूरियां ज्ञात करना है, ठीक है, के बीच की दूरियां, के बीच की दूरियां क्या करें, ज्ञात करें, ठीक है। इनके बीच की क्या करना है बच्चों, तो दूरियां ज्ञात करना है। चलिए हम आज की क्लास में इसके बीच की दूरी को क्या कर लेते हैं, ज्ञात करते हैं, चलते हैं। चलिए आपके सामने कुछ बिंदुएं दी गई है। पहला देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो बिंदु है ना वो कह रहा है 2,3 है, पहला में है हमारे पास 2,3, दूसरा है 4,1, ठीक है। यहाँ पर दो बिंदुएं दी गई है, इसी दोनों बिंदु के बीच में पहले हम दूरी ज्ञात कर लेते हैं। मानकर चलते हैं बच्चों, एक बिंदु है हमारा P और दूसरा बिंदु है हमारा Q, ठीक है। यह जो बिंदु है 2,3 है और दूसरा जो बच्चों हमारा बिंदु है 4,1 है, ठीक है। 4 कॉमा क्या है, 1 है, और कहा इस दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करिए। तो ज्ञात करने के लिए हमने अभी आपको बताया है, जब हम हल इसको करते हैं तो हल करने में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऊपर में दूरी सूत्र लिखेंगे। आपने दूरी सूत्र अभी जस्ट देखा है, दूरी सूत्र बराबर हमने आपको क्या लिखा है, तो रूट का अंडर, ठीक है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल दिक्कत नहीं, वही बातें हैं जो बातें अभी हमने आपसे की है, ठीक है, कोई नई चीजें हैं यहाँ तक, बिल्कुल नहीं है। चलिए अब हमने देखा दूरी सूत्र में दो बिंदुएं हैं हमारे पास, ये और ये, इस बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो इस फार्मूला को अप्लाई करिए। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप बताइएगा इसमें हमें x1 और x2 आपके पास कहाँ है, तो आपके सर ये जो 2 है ना ये हमारा x1 है, 3 जो है ये मेरा y1 है, ठीक है, 4 जो है ना यह हमारा x2 है और यह 1 जो है वो हमारा क्या है, y2 है ना, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों रूट अंडर x2 माइनस x1 कह रहा है, तो x2 कितना था, तो 4 था, है भी, माइनस x1 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है 1 माइनस y1 कितना है बच्चों, 3 है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर 4 में से बच्चों 2 घटा तो 2 बचता है, 2 का हम स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 1 में से 3 गया तो माइनस 2 बचा, तो माइनस 2 का स्क्वायर लिखेंगे। रूट अंडर 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा, तो 4 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, तो माइनस माइनस स्क्वायर में कट गया तो 4 ही होगा। हाँ यानी हमारा आंसर आएगा रूट 8। हम अगर बच्चों चाहे तो रूट 8 को रूट 2 लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये हमारा क्या निकला, इसके और इसके यहां से यहां तक इस दोनों के बीच की दूरी निकली 2√2, सॉरी 2√2, क्लियर है बच्चों। चलिए तो आपको दूरी सूत्र की सहायता से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने में आप क्या कोई समस्या होगी, बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। 2√2 आ गया, अलग अलग भी आंसर आ सकते हैं, ठीक है, इसका नहीं, अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग आंसर आएंगे। ऐसा नहीं कि सर इसी सवाल का मेरा कुछ और आंसर आया है, अगर आपका कुछ और आया है तो आपका सवाल गलत है, आपका भी आंसर यही आएगा, 2√2 ही आएगा। जल्दी से मैच कराइए, किन बच्चों का आंसर सही है कमेंट करो तो जल्दी से। तो बच्चों आपसे अगर सवाल पूछे जाएंगे तो क्या आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं जल्दी। तो मेरे भाई आपको मैं इसके आधार पर ना कुछ होमवर्क देता हूं जिसको आप बना करके लाइएगा। देखिए यह आपके कुछ होमवर्क हैं जिसको आप बना करके लाएंगे, ठीक है। पहला सवाल हम यही रहने दी, ठीक है। दूसरा में कह रहा है एक बिंदु आपके पास है 4,-2, 3,-2, ठीक है। तीसरा कह रहा है बच्चों 4,-3, -3,4। चौथा कह रहा है बच्चों 8,-2, -2,3। पांचवा कह रहा है बच्चों -5,6 और 6,-3, ठीक है। छठा कह रहा है बच्चों -6,-3। देखो इस पर एक सवाल पूछता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अभी के लिए, तो आप इसको नोट करिए, समझिए और होमवर्क भी बना करके सारे के सारे बच्चे लाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल जो आपका है, जो पूछे हुए एग्जाम का सवाल एक आपसे पूछते हैं, जो परीक्षा में पूछा गया, करा दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए, एक -5 है और -7 है, दूसरा करा -1,3 है, -1 है और कॉमा क्या है बच्चों 3 है। ये 7 सवाल हुए, एक और लिख लीजिए, 7 के बाद हो गया 8, करा -3, -2, -2, -3, एक और लिख लीजिए। 9वां में कह रहा है 10, 12, 12, 10,
और लास्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है -3/2 कॉमा √9 -5/2 कॉमा 2/3। लीजिए इसको बना लीजिएगा, ये 10 का 10 सवाल। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी बच्चे लक्ष्य 450 बैच वाले हैं उन बच्चों से हम यही कहेंगे कि आप लोग ग्रुप में ही बनाकर सेंड करेगा, आपका जो लक्ष्य का ग्रुप बना हुआ है। अन्य हमारे जो भी प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, उन सारे के सारे बच्चों से हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी बनाएंगे सवाल को, और बना करके मेरे प्यारे बच्चों अपने नाम के साथ आप अगर चाहें तो हमें व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपकी कॉपी हम चेक करके आपको रिटर्न बताएंगे कि क्या सही और क्या गलत है, ठीक है। चलिए बच्चों, इसको मिटाएं। अब स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार लेना चाहते हैं अगर तो ले लीजिए, अगर नोट ही करना चाहते हैं तो बैठकर नोट करते रहिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट करने में ज़्यादा टाइम लगाइएगा तो क्लास और लेट होगी। चलिए अगला जो हमारा सवाल है बच्चों, उस सवाल की तरफ हम चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन, इसमें टाइप 1 पर ही बात करते हैं। जी बच्चों, टाइप 1 पर ही बात हो रही है, ठीक है। देखिए टाइप 1 पर बात हो रही है, तो 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा आप वेट करिएगा, इसमें इंक डालने दीजिए। हाँ तो बच्चों चलिए अगली सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, कारण निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, सवाल देखिए, प्रश्न एक हम आपसे पूछे अगर बच्चों, ये सब भी महत्वपूर्ण सवाल है, जो भी सवाल आपके लिए लाया गया है सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। इसके लिए इसको मिस नहीं करिए, हम तो कहेंगे नोट करिए, ज्यादा बेहतर होगा। निर्धारित कीजिए, कह रहा है निर्धारित कीजिए कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, क्या बिंदु, ठीक है, क्या क्या है बिंदु में, तो 1,5 1,5 है, दूसरा है 2,3 है, ठीक है, और -2, -11 है, और -2, -11, ठीक है। पूछ रहा है कि क्या -2, -11 संरेखी है, संरेखी है, बताइए। कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या होता है, ठीक है। संरेखी, देखिए कह रहा है संरेखी, बच्चों सन का बना है 2 शब्दों से मिलकर, समजोड़ रेखी से बनता है समरेखी, ठीक है। सम मतलब होता है समान, मतलब एक ही पर, और रेखी मतलब रेखा, यानी कि ये तीनों के तीनों बिंदु है जो है ना बच्चों, क्या होंगे, एक ही रेखा पर हैं। ये चेक करके आपको बताना है कि क्या तीनों बिंदु हैं, ये तीनों का तीनों जो बिंदु है ना, यह क्या एक ही रेखा पर है। तो यही बात आपको चेक करके क्या करना है बच्चों, बताना है। चलिए देखते हैं, मानकर चलिए हम एक रेखा ले ही लेते हैं, और इस रेखा पर 3 बिंदु हैं, ठीक है। इस रेखा पर बच्चों कितने बिंदु हैं, तो आप कहेगा सर जी 3 बिंदु है, एक है ए हमारा एक बी है, और एक क्या है सी है, ठीक है। संरेखी का मतलब क्या होता है, एक ही बिंदु पर, सॉरी एक ही रेखा पर तीनों बिंदु हो। संरेखी का मतलब है एक ही रेखा पर तीनों बिंदु हो, ठीक है। देखिए एक है 1,5, दूसरा है 2,3, और तीसरा है -2, -11। तीसरा क्या है हमारा -2, बच्चों -11, ठीक है। अब देखिए संरेखी की अगर हम बात करें बच्चों, संरेखी की अगर हम बात करें ना, तो संरेखी का एक नियम है। नियम ये कहता है कि अगर इसका और इसका, इस दोनों का योग हम निकालेंगे ना, इसको और इसको जोड़ करके, मतलब ए बी में बी सी को जब जोड़िएगा तो वह ए सी के बराबर आएगा। ए बी में बी सी को जोड़िएगा तो ए सी के क्या आएगा, बराबर आएगा। अगर आएगा तो हम इसको संरेखी कहेंगे। तो यानी कहेंगे हम, क्या कहेंगे बच्चों, देखिए कहेंगे कि यदि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा, ये पूरा, ठीक है। अगर इतना होगा तो ए कॉमा बी, एक बी एवं सी क्या होगा, संरेखी होगा। ये तीनों क्या होगा, संरेखी होगा। कोई दिक्कत है, चलिए अब हम इसको हल करके देखते हैं। हमारे पास क्या क्या बिंदु है, एक है ए बी, तो पहले हमको ए बी का दूरी पता होना चाहिए, फिर बी सी का दूरी पता होना चाहिए, तब ना हम दोनों को जोड़ करके ए सी से कंपेयर कराएंगे कि यह इससे बड़ा या बराबर होना चाहिए, यानी छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इससे बड़ा या बराबर है कि नहीं, वो कंपेयर हम बाद में करेंगे। पहले हमें क्या करना है बच्चों,
निकालना है सभी की दूरी। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम किसका दूरी निकालने वाले हैं, तो आप कहेगा सर जी सबसे पहले आप दूरी निकालिएगा ए बी का। तो हमारा हो जाता है ए बी बराबर रूट अंडर, आप सारे के सारे बच्चे हम आपको बता दें कि हर बार परीक्षा में क्या करिएगा, जितनी बार आप सवाल बनाइएगा एक बार दूरी सूत्र जरूर लिख लीजिएगा। दूरी सूत्र बताइए जल्दी से आप लोग, क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यह होगा रूट के अंडर में। यह कहाँ होगा बच्चों, तो कहेगा सर जी रूट के अंडर में। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए x2 माइनस x1, ठीक है, ए बी दूरी की बात हो रही है, तो ये x2 हो गया x1 हो गया, यानी कि 2 माइनस 1, ठीक है, का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 माइनस बच्चों 5 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए रूट अंडर 2 में से 1 गया तो आप कहेगा सर जी 1 होगा, प्लस 3 में से 5 गया तो माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, रूट अंडर 4 1 5 आएगा, कोई दिक्कत। ए बी का मान तो हम निकाल लिए, अब बच्चों निकालते हैं किसका मान, तो अब हमारे पास है बी सी। अब हम दूसरा किसका मान निकालने वाले हैं, तो आप कहेगा सर जी बी सी का। बी सी बराबर, बी से सी की दूरी को देखिए, बी सी बराबर फिर से x2 माइनस x1, यानी हमारा है -2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस लगा दिए और 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा -11 y2 माइनस y1 -3 का है स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए रूट अंडर -2 और -2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर -4 हो गया, -4 का स्क्वायर प्लस -14 होगा, 11 और 3 14 माइनस में है 14 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, जब बच्चों आप, दिख रहा है कि नहीं, जब आप 4 का स्क्वायर निकालिएगा -4 का तो यहाँ 16 हो जाएगा, प्लस 14 का निकालिएगा तो 196 होगा, प्लस नहीं 196 में जब आप 16 को जोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो 6 और 6 12 9 10 11, मतलब रूट अंडर 212 आपका आएगा। रूट अंडर कितना आएगा, 212 आएगा। क्लियर है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब हम तीसरा भी निकाल ही लेते हैं। तीसरा जो हमारा है ना, उसको भी हम क्या करते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं। अच्छा, रूट 112 को अगर हम चाहे तो छोटा करके लिख सकते हैं, लेकिन हमें लिख करके भी लग रहा है कोई फायदा होने वाला नहीं। अगर इसको आप छोटा करिएगा रूट 212 को, तो आप इसमें से 2 निकलेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 रूट 53, शायद एक बार चेक कर लीजिएगा बच्चों, शायद इसको 2, हाँ 2 रूट 53 लिख सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं AC की बात अगर करें हम, बड़ी वाली लाइनिंग की AC की अगर हम बात करें, तो A और C यही है। AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर -2 माइनस कितना होगा 1 का स्क्वायर, प्लस अगला क्या है हमारा -11 है और -5 का स्क्वायर है कहीं कोई दिक्कत तो बताइए जी, जल्दी बताइए, अगर कहीं आपको कोई दिक्कत लग रहा है तो बोलिए। नहीं है, आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ देखिए -2 और -1 बच्चों कितना होता है, तो आप कहिएगा सर जी -3 होगा, -3 का स्क्वायर प्लस 11 5 16 -16 का स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं रूट 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 16 का 256 होता है। 256 में जब आप 9 को जोड़िएगा तो 265 होगा, 9 6 15, हाँ 265 आएगा। क्या इसका वर्गमूल भी नहीं निकल रहा है, क्या 2 भुजा को जोड़ने पर तीसरा भुजा नहीं आ रहा है, मतलब ये कुछ अजीब टाइप का आंसर आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कुछ भी। यानी देखा जाए ना, ये एक दूसरे के संरेखी नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं, आपको जो बात ऊपर में कही गई है कि देखिए सर AB जो है ना, AB जोड़ BC बराबर तो AC आ ही नहीं रहा है। AB जोड़ BC बराबर AC आया है क्या, बताइए। आप कहेंगे जी नहीं, AB जोड़ BC बराबर AC हमारा नहीं है। और जब AB जोड़ BC बराबर AC नहीं है तो क्या ये संरेखी होगा, नहीं होगा। तो हम कहेंगे अतः, अतः दिख रहा है ना, अतः, ठीक है, लिखेंगे A, B एवं C संरेख है कि नहीं है, तो नहीं है, संरेख नहीं है। क्लियर है, A, B, C संरेख है या नहीं है, तो आप कहिएगा नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों, जिन बच्चों को नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए एक और सवाल देखिए, अगले टाइप में अब सवाल पूछता है कि हाँ बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस सब तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, हम छांट छांट करके आपके लिए वो सवाल लाए हैं जो परीक्षा में के लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इसको VVI कर दीजिएगा। जो भी सवाल हम आपके क्लास में हम जिन जिन सवालों पर भी चर्चा कर रहे हैं मेरे भाई, वो सारे के सारे सवाल आपके क्या हैं, महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट हैं।
तो बच्चों अगला जो हमारा सवाल है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु, गौर से देखिए, अब आया एक बड़ी मजेदार सवाल, और ये भी वीवीआई है। वैसे तो सारे के सारे सवाल वीवीआई। कह रहा है जांच कीजिए, जांच कीजिए कि क्या, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु, यह जो बिंदु है ना, वो बिंदु बताइए। जैसे 5 कॉमा -2 है, 5 है और कॉमा में कितना है बच्चों, तो -2 है, ठीक है। कॉमा करा 6,4, 6,4 और ठीक है, एक है 7,-2, 7,-2, 7,-2, ठीक है। एक एक समद्वि, एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। जांच करके बताइए कि क्या यह एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है क्या, बताइए, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, सम जोड़ द्वि जोड़ बाहु, बाहु मतलब भुजा होता है, बाह होता है, सम का मतलब समान होता है, द्वि का मतलब दो होता है, यानी जिसकी भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिनकी दो भुजाएं समान हो मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा सर जी उसे ही तो कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। एक मिनट बच्चों, जिनकी दो भुजाएं बराबर हो, समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे ही हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यानी इस भुजा की अगर हम बात करें, आपके सामने 3 बिंदु दिया गया है, मानकर चलिए हमारे पास एक त्रिभुज है, वो समद्विबाहु है कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। हमारे पास यह एक त्रिभुज है, इसके 3 भुजा है, ठीक है, 3 शीर्ष भी है और 3 क्या है, ये क्या बोलते हैं उसको, 3 कोण भी है, ठीक है। मान लेते हैं बच्चों यह जो है ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सी है, ठीक। अब आपके सामने 3 बिंदुएं हैं, पहला ए में मान लीजिए 5,2 है, -2, दूसरा है 6,4 है और तीसरा मेरे बच्चे 7,-2 है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि क्या यह समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब या तो हो सकता है ये भुजा बराबर होगा इसके, या ये भुजा बराबर होगा इसके, या ये भुजा बराबर होगा इसके, यानी कोई भी दो भुजा अगर बराबर होगा तो हम कहेंगे कि हाँ ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, अगर नहीं होगा तो कहेंगे नहीं है। चलिए ये भुजा निकालते हैं, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई निकालनी है, दूरी निकालनी है, यानी कि भुजा। हम लोगों ने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, दूरी सूत्र। हम लोग बच्चों क्या पढ़े हैं, दूरी सूत्र पढ़े हैं। अब जानते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है, तो √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ चलिए अब देखिए, पहला हमारा है ए से बी की दूरी। ए बी की दूरी जब हम निकालते हैं तो क्या होगा बताइए, x2 - x1 पहले देखिए तो 6 है और माइनस में कितना है बच्चों, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1 तो 4 है और माइनस में -2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, लीजिए ऐसे नहीं, इसको हम ये करते हैं, चलिए इसका होल स्क्वायर। देखिए बच्चों 6 में से जब 5 घटेगा तो 1 आएगा, यानी 1 का स्क्वायर, प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 और 2, 4 + 2 बराबर 6 हो जाएगा, यानी हमें 6 का स्क्वायर निकालना होगा, ठीक है। √, जब 1 का स्क्वायर निकाले हैं तो 1 आया है और 6 का स्क्वायर 36 आया है। हाँ यानी कि हमारा उत्तर बच्चों आ जाएगा 36, 1 रूट में कितना बच्चों आएगा, 37, ठीक है। तो जब हमने ए से बी की दूरी ज्ञात की तो √37 आया, एक भुजा कितना आ गया बच्चों, तो √37 आ गया है, कोई दिक्कत। अब दूसरी भुजा को देखिए, हम बीसी को निकाल लेते हैं, ठीक है। बीसी को क्या करते हैं, निकालते हैं, यही निकालते हैं, इस साइड निकाल देते हैं। देखिए बीसी बराबर क्या होगा, अब कहेगा सर फिर से वही फॉर्मूला, √x2 - x1, x2 हमारे पास है बच्चों 7 और -x1 है 6 होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 है -2 और माइनस क्या है 4 है, इसका हम होल स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। हमारा हो गया √, 7 में से 6 गया बच्चों 1 का स्क्वायर, प्लस 4, ये -2 और -4 तो -6 हो गया, यानी हमारा हो गया यह -6 का स्क्वायर। √, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होगा, 6 का स्क्वायर -6 का भी +6 ही होता है, मतलब 36 होता है, ठीक है। तो 6 1 7, √, कितना आया, 37 आया। यहाँ √37 आया, दूसरा भुजा भी √37 आया। तो बताओ
जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु कहते हैं। और आप अभी दो भुजाओं का मान निकाले हैं, क्या दोनों भुजा बराबर है? अब दूरी सूत्र की सहायता से आपने देखा कि हाँ दोनों की दोनों भुजाएं क्या है बच्चों, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। और जब दोनों भुजा बराबर होगी तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि हाँ यह दूरी यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या कहेंगे कि हाँ यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है? तो बिल्कुल है, क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं। अब एक बात बताओ, अब इसके बाद तीसरा भुजा निकालना जरूरी लग रहा है क्या? जब दो भुजा निकाले और पता चल गया कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या तीसरा भुजा निकालना जरूरी है? अब बिल्कुल नहीं, दो को भुजा बराबर करना था, तीसरा होगा फिर भी होगा तो समबाहु हो जाएगा, सब भुजा बराबर हो गया, लेकिन हमें पूछा है समद्विबाहु, ठीक है। तो बराबर हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अगर नहीं भी होगा तो उससे क्या दिक्कत है। चलिए तो हम कहेंगे यहां चूंकि ए बी बराबर बी सी है, ए बी बी सी के क्या है बराबर है, तो इसीलिए ए बी जब बी सी के बराबर है ना तो इसी के लिए क्या कहेंगे, ए त्रिभुज, इसलिए कहेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी जो है ना वह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, क्लियर है। अगर इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो क्या आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? आपके जी सर बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसके ऊपर में कुछ नोट करिए, कुछ होमवर्क मतलब कुछ सवाल आपको हम देते हैं HW के लिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन यही है, ठीक है, क्वेश्चन यही रहेगा। हम इसको बिंदु को बस मिटाते हैं और कह रहा है कि चेक करके आप बताइए, जांच कीजिए कि क्या बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। कौन कौन से बिंदु है हम आपको नीचे लिखा देते हैं। ए नंबर में मेरे प्यारे बच्चे, बी नंबर में, सी नंबर में। देखिए तीन बिंदु होगा, 5,4 -3, -2, 7, -11, 6, -4, -3, -2, 9, -2, ठीक है। करा -3, -4, -8, -2, -2, -5, ठीक है। डी नंबर में कह रहा है -9, -3, -8, -4, -2, -12, ठीक है। और ई नंबर में कह रहा है -12, -14, 14, -2, -2, 3, ठीक है। ये 5 सवाल है, इसमें आपको चेक करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्र मतलब शीर्ष है एवं संरेखी है या नहीं है, एवं संरेखी है या नहीं, ये भी आपको चेक करके बताना है। दोनों चीजें इस 5 सवाल से आपको करना है। तो क्या लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नहीं बना सकते? बहुत भारी है क्या? काफी आसान सवाल है, आप चाहें तो एक बार में बना सकते हैं, यू बना देंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, अगले एक और सवाल की तरफ बच्चों हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है हमारा। जल्दी जल्दी आप लोग नोट करिए, होमवर्क फटाफट आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों अगला जो हमारा सवाल है, कह रहा y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, देखिए कह रहा है, प्रश्न देखिए कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, कौन सा बिंदु बच्चों? तब कहेगा सर बिंदु P 2, -3, ठीक है। और बिंदु Q, बिंदु P है 2, हाँ बिंदु P 2, -3 और बिंदु Q 10, y है, 10, y है, क्या है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 10 मात्रक है।
मात्रक में कुछ भी होगा, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर होगा, जो भी दूरी हो, आई डोंट केयर, ठीक है। यहाँ पर मात्रक कहा है कोई भी, ठीक है। अब देखो बच्चों कहा क्या रहा है, गौर से देखिए इस सवाल को, पहले आप सवाल को गौर से देखिए, एक बार रीडिंग करिए कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, ठीक है। फिर हम सवाल की तरफ चलेंगे आगे। जल्दी देखिए बच्चों। देख लिए, चलिए कह रहा है आपने एक, मानकर चलिए बच्चों हम एक बिंदु लेते हैं, एक तो यहां से यहां तक रेखा खींचे, दो बिंदुएं हैं, एक है P और दूसरा हमारा कौन सा बिंदु है बच्चों, तो आप कहेगा सर जी Q है। P बिंदु हमारे पास दिया हुआ है 2,-3, ठीक है, 2,-3, और Q बिंदु हमारे पास कितना है बच्चों, तो 10,y है, और इस P से Q के बीच की दूरी है 10 मात्रक, 10 मात्रक है, क्लियर है। P से Q की दूरी है बच्चों 10 मात्रक, तो y का मान क्या होगा बताइए, यही पूछा है ना। तो हम तो एक ही चीज जानते हैं, दूरी सूत्र, हमें एक ही चीज पता है, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं, वो है दूरी सूत्र, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा बताइए, फटाफट आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या होगा, x2 कितना है तो 10 है, माइनस 2 है का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है y है, और y1 कितना है -3 है, तो -3 का स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर में इसके बीच का दूरी, ये तो दूरी सूत्र है ना, तो बराबर में हमें दूरी भी दे दिया है कितना, तो 10 मात्रक है, कोई दिक्कत, आप कहेगा जी नहीं सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 8 का वर्ग, अब प्लस y माइनस माइनस प्लस हो गया तो y प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में 10 है। एक काम करते हैं हम, दोनों तरफ ना वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं, यानी लिखेंगे ये बात, अगर करेंगे वर्ग तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करने पर बच्चों, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, जब वर्ग करेगा तो यहाँ वर्ग से रूट हट जाएगा, वर्ग से रूट क्या होगा बच्चों, कट जाएगा, और इधर भी वर्ग हो जाएगा। एक मिनट बच्चों, वर्ग से रूट कट गया, और यहाँ से भी वर्ग क्या, और यहाँ 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आएगा 8 8 64 है, प्लस ये तो जो का त्यों रहेगा, बस रूट हट गया, ठीक है, y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर, और ये हो जाएगा वर्ग इधर, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, 64 को उधर भेज दीजिए। तो बच्चों 100 में से जब 64 जाएगा, यहाँ बच गया y प्लस है आपका 3 का स्क्वायर बराबर, 100 में से 64 गया तो कितना हो गया, तो आप कहेगा सर जी 36 हो गया, ठीक है, 64 प्लस में उधर गया तो माइनस में 36, अब आपके पास बचा y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 36, ठीक है। इस स्क्वायर को भी उधर भेजना है, ठीक है, स्क्वायर जब इधर से उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, क्या होगा, रूट लग जाएगा, जब स्क्वायर को आई साइड से उस साइड भेजिएगा बच्चों तो रूट लगेगा, यानी हमारा हो जाएगा y प्लस 3 बराबर प्लस माइनस रूट 36, ठीक है, रूट 36 का वर्गमूल बच्चों 6 होगा, प्लस और माइनस में तो y प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, y प्लस 3 बराबर प्लस माइनस 6, ठीक है। अब हमारा देखिए दो आंसर आएगा, एक बार हम y प्लस 3 बराबर 6 लेंगे, और एक बार y प्लस 3 बराबर -6 लेंगे, क्लियर है। जब हम y बराबर 6 लेते हैं और ये उधर गया तो प्लस 3 है तो -3 हो गया, तो y का मान हमारा आ गया बच्चों एक बार 3, कोई दिक्कत। दोबारा हमारा y का मान कितना आएगा, तो y बराबर -6 था, ये उधर गया तो -3 हो गया, तो हो गया हमारा -9। y का मान दो तरह का आया है, दोनों में से आप कोई भी मान रखिएगा तो आपका आंसर आ जाएंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विचार से आज इस क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, कल इस पर एक दो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। देखिए क्लास को हम चाहें तो बहुत ही संक्षिप्त में खत्म कर देंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि ये जो भी क्वेश्चंस आपके लिए लाया गया है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए गए हैं, और इसके बाद आपको मौका दोबारा थोड़ी मिलेगा पढ़ने का। इसलिए हम आपको यही कहेंगे बच्चों कि जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, आप सारे के सारे बच्चे रेगुलर क्लास रहिए और सारे के सारे प्रश्न को बना करके लाइए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और आप जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम इतना ही में आपसे विदा चाहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों सारे के सारे होमवर्क जो आपको मिले हैं आज, उसको आप बना करके लाएंगे, ठीक है।